आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जो आपकी सोच से परे थी और जिन्हें आप चाह कर भी कभी भूल नहीं पाए। इसे ही कहा जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। ऐसी ही एक घटना मेरे दोस्त अर्जुन के साथ हुई थी। जब अर्जुन 13 साल का था तब वो अपने दोस्त सुल्तान के गांव गया था और उसी रात जब वो दोनों गांव के सुनसान गलियों में टहल रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जो आज भी उनकी रूह को हिला देता है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल TX डार्क एंटिटी पर, और चलिए खोलते हैं परत दर परत अर्जुन और सुल्तान की उस खौफनाक रात का सच। अर्जुन गर्मी की छुट्टियों में पहली बार अपने दोस्त सुल्तान के गांव गया था। गांव चारों तरफ से जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था और वहां की हवाओं में एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी थी। दिन भर की मस्ती के बाद जब रात को गांव की गलियों में दोनों दोस्त टहलने निकले तो उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वो हंसते बोलते आगे बढ़ते रहे, लेकिन अर्जुन को लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि पीछे कोई साया है। अचानक एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति दिखाई दी। वो इंसान जैसी थी, पर उसका चेहरा अस्पष्ट और डरावना था। दोनों कुछ देर तक देखते रहे, लेकिन जब पल भर में वो आकृति गायब हो गई तो अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रात अर्जुन की जिंदगी की सबसे लंबी रात बन गई। वो सो नहीं पाया। जब सुल्तान की दादी ने उसे दिलासा दी और कहा कि ये कोई वहम होगा, अर्जुन ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं गहराई में वो शक बना रहा कि जो उसने देखा वो हकीकत थी। अगले दिन अर्जुन और सुल्तान ने मिलकर फैसला किया कि इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। और जैसे ही अंधेरा हुआ, अमावस्या की काली रात में गांव को अपनी स्याही में डुबो दिया। चारों तरफ सन्नाटा, कुत्तों की आवाज तक गायब। अर्जुन और सुल्तान साहस बटोर कर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां बैठकर उन्होंने इंतजार शुरू किया। हवा एकदम थमी हुई थी। तभी अचानक बिना किसी आहट के वही सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति फिर प्रकट हुई। वो इस बार ज्यादा पास थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी और चेहरा एकदम भावहीन। अर्जुन और सुल्तान जैसे जम चुके थे। उनकी आवाज बंद हो गई थी, शरीर हिल नहीं रहे थे। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और तभी अंधेरा। दोनों की आंख खुली तो वे उसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर दिल की धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। घर पहुंचकर उन्होंने सब कुछ सुल्तान की दादी को बताया। उस वक्त दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, वो जगह एक औरत की आखिरी सांसों की गवाह है। वर्षों पहले उसी पेड़ के नीचे गांव की एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उसका पति शराबी था, रोज उसे मारता था, गालियां देता था। एक दिन सहनशक्ति की सारी हदें पार हो गई और उस रात उस औरत ने चुपचाप एक साड़ी ली, उसी पेड़ पर फंदा बनाया और झूल गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस जगह पर है। वो रात में भटकती है, खासकर अमावस्या को, जब उसका दुख और गुस्सा और गहरा हो जाता है। गांव के लोग उस पेड़ से दूर रहते हैं, लेकिन अर्जुन और सुल्तान को अब सब समझ आ चुका था। वो जानते थे कि दुनिया में कुछ ऐसी सच्चाइयां भी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती। उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो वापस शहर लौटा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो डर बसा था। एक बार की गई झलक किसी और दुनिया की, जहां इंसानी नियम नहीं चलते, वापस आकर भी पीछा नहीं छोड़ती। अर्जुन अक्सर ख्वाब में वही चेहरा देखता है, वो आंखें जो सवाल नहीं पूछती लेकिन जवाब मांगती हैं।